कभी कभार क्या होता है कि दो रिएक्टेंट्स में से एक रिएक्टेंट ज़्यादा क्वांटिटी में दे रखा होता है और एक रिएक्टेंट हमें जितना चाहिए उससे कम दे रखा होता है। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। मान लो आपको एक सैंडविच बनाना है और उस सैंडविच के लिए आपको 2 ब्रेड्स और एक चीज़ स्लाइस चाहिए। अब अगर मैं आपको 10 ब्रेड्स दे दूँ और चीज़ स्लाइसेस 7 दे दूँ तो 2 ब्रेड को एक चीज़ स्लाइस मिलेगी, एक सैंडविच बन जाएगा। अगले 2 ब्रेड्स को एक और चीज़ स्लाइस मिलेगी तो दूसरा सैंडविच बन जाएगा। करते करते जब 10 ब्रेड्स कंज्यूम हो जाएंगी तो 5 ही चीज़ स्लाइसेस यूज़ होंगी, बट जो आपको नंबर ऑफ चीज़ स्लाइसेस गिवन थी वो 7 थी, तो दैट मीन्स 2 चीज़ स्लाइस एक्स्ट्रा दे रखी थी। तो आपकी जो ब्रेड है जो कम्प्लीटली कंज्यूम हो गई, दैट इज़ योर लिमिटिंग रिएजेंट, और वही डिसाइड करेगी कि कितने प्रोडक्ट बनने वाले हैं। अगर आप चीज़ स्लाइस के हिसाब से देखोगे कि 7 चीज़ स्लाइसेस हैं तो 7 सैंडविचेस बनेंगे, बट आपके प्रोडक्ट तो 7 सैंडविचेस बने ही नहीं, क्योंकि जब आप सैंडविच बना रहे थे तो आपकी जो ब्रेड थी वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो गई, क्योंकि 10 ब्रेड के लिए 5 सैंडविचेस बन गए। उसके बाद एक्स्ट्रा जो चीज़ स्लाइस है वो आपकी प्रोडक्ट नहीं बना सकती। व्हाट इज़ द क्रक्स ऑफ द स्टोरी? स्टोरी की कहानी ये कहती है कि हमें जो प्रोडक्ट निकालना चाहिए हमें उस रिएक्टेंट से देख के निकालना चाहिए जो पूरा रिएक्शन में कंज्यूम होने वाला है, जो कम्प्लीटली कंज्यूम होने वाला है, क्योंकि वही डिसाइड करेगी कि कितना प्रोडक्ट बनने वाला है। ऐसे रिएक्टेंट को जो रिएक्शन में कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं इनको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। अब कैसे पता लगेगा कि अगर आपको H2 का 10 ग्राम गिवन है और O2 का 64 ग्राम गिवन है तो इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट है कौन? तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। आपने कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो H2 और O2 का मास गिवन है, लाइक H2 का 10 ग्राम गिवन है और O2 का 64 ग्राम गिवन है, आपने स्टेप 1 में इन गिवन मासेस को मोल्स में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल H2 का आपको 10 ग्राम गिवन है तो आपको इसको H के मोलर मास 2 से डिवाइड करके 5 नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। O2 का 64 ग्राम गिवन है और ऑक्सीजन का मोलर मास 64 से डिवाइड करके 1। यानी कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपको जो 2 रिएक्टेंट्स गिवन है और ये पता करने के लिए कि कौन सा इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट रहने वाला है, उसके लिए आपने उसके गिवन मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल निकाल लेने हैं। जैसे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आएंगे तो स्टेप 2 में आपने उन नंबर ऑफ मोल्स को उसकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पे 5 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास 2.5 आ जाएगा एक नंबर, और यहाँ पे 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। दोनों को डिवाइड करने के बाद जो छोटा नंबर होगा दैट इज़ योर लिमिटिंग रिएजेंट। वो आपका एक ऐसा रिएक्टेंट होने वाला है जो रिएक्शन में सच में कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। जैसे आपकी 10 की 10 ब्रेड्स कंज्यूम हो रही थी तो उसी से डिसाइड हो रहा था कि 5 सैंडविचेस बनेंगे। 7 चीज़ स्लाइस के हिसाब से 7 सैंडविचेस नहीं बन रहे थे, क्योंकि उसमें से 2 चीज़ स्लाइस कंज्यूम ही नहीं हो रही थी। तो यहाँ से अब हमें ये पता लग गया कि O2 एक ऐसा रिएक्टेंट है जो कम्प्लीटली कंज्यूम होने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि वाटर कितने बनने वाले हैं। तो एक O2 से कितने वाटर बनते हैं? 2। और यहाँ पे जो हमारा O2 लिमिटिंग रिएजेंट है उसके एक ही मोल्स गिवन है, तो यानी कि आपका आंसर आएगा 2। सो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। तो मैंने आपको स्टोइकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट की इंट्रोडक्शन दे दी है। तो आज आपका जो डे 2 है दैट वाज ऑन लिमिटिंग रिएजेंट एंड स्टोइकियोमेट्री, डे 1 वाज ऑन द मोल कंसेप्ट। अब आपको जाके इन सबके MCQs प्रैक्टिस करने हैं, and then we will be meeting for the day 3 which will be on the atomic structure. Thank you.